वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस। क्लास 9th के मैथ्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है ना, उसकी एक्सरसाइज 2.2 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या है 5x-3। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है 5x-3 और उसकी वैल्यू बतानी है जब x बराबर हमें 0 रखना है, सेकंड में है x इक्वल्स टू -1 रखना है और थर्ड में है हमारा x इक्वल्स टू हमें 2 रखना है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं x इक्वल्स टू 1 रखते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, हमारा 5x-3 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि x के बराबर हमें कितना रखना है, 0 रख करके हमें उसके सॉल्यूशन को निकालना है। तो आइए हम रखते हैं x इक्वल्स टू 2, यानी कि x की प्लेस पर हमें क्या रख देना है, x की प्लेस पर हमें 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 0 और -3। 5 का जब मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे, कोई भी डिजिट है अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है 0 -3। और जब भी हम 0 से कोई भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वही मिल जाते हैं, यानी कि -3। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। पर सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, x की जगह पर x की प्लेस पर -1 को रखना है। ओके, आइए पुट करते हैं x की प्लेस पर -1 को। ओके, तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, x बराबर हमें रखना है -1। तो -1 रखिए, 5 इंटू में रख दीजिए -1 और माइनस में लिखा हुआ है हमारा, तो 5 इंटू -1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 5 एंड -3। जब भी दोनों डिजिट माइनस में होते हैं तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। तो -5 -3 हमारा हो जाएगा -8। ओके, तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें x की वैल्यू को क्या लेना है, x की वैल्यू को हमें 2 लेकर के चलना है। ओके, तो हमें 5x-3 में जो x बराबर है वो हमें क्या रखना है, हमें 2 रखना है। क्लियर। x बराबर हमें क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो चलिए x बराबर हम 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 -3 हो जाएगा। तो 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है, -3 और 10 - 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें क्या करना था, पॉलिनोमियल में जस्ट x की वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। इसमें भी बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर 2 होती है। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक जब भी आपको लिखा कहीं मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपसे पूछा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्लियर। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, एस की वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। क्लियर। यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या दिया गया है, एस वेरिएबल दिया गया है। ओके, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है, वो है हमारा 7s² - 4s + 6। क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे s बराबर हमें क्या लिख देना है, 0 रखना है। इसका मतलब है जहां जहां आपको s दिखे वहां पर आप 0 पुट कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए लिखिए 7 इंटू s का s यहाँ पर है स्क्वायर में, तो लिख दीजिए 0 का स्क्वायर -4 इंटू s की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 प्लस का 6। गॉट इट। अब करिए 7, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। -4 इंटू 0 करेंगे +6। अब देखिए अगर जब भी हम 0 के साथ किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें 0 मिल जाता है। ओके, जब भी 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, यानी कि 7 - 0 हो जाएगा 0, -4 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, +6 कर देंगे तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। इसी तरह से इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल था 7s² - 4s + 6 और यहाँ पर s की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -3 रखनी है। ठीक है, s इक्वल्स टू हमें रखना है -3। नाउ वी आर गोइंग टू पुट s इक्वल्स टू -3 इन द गिवन पॉलिनोमियल, 4 इंटू -3 एंड +6।
अब -3 का स्क्वायर करेंगे, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब भी कोई नेगेटिव टर्म का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू और -3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, पॉजिटिव में 9 मिल जाएगा। -4 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 12, बट 3 में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा होता है हमारे पास 63 +12 +6। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 12 और 16 हो जाएगा 18, और 18 को 63 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 7 और 1 एंड 8 81 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 81। तो हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 81। अब इसका जो थर्ड वाला पोर्शन है उसको करते हैं। तो थर्ड वाले में क्या बोला गया है, थर्ड वाले में गिवन है s बराबर 4। थर्ड वाले में क्या दिया गया, थर्ड में दिया गया s इज इक्वल्स टू 4। हमारा पॉलिनोमियल है 7s² माइनस 4s प्लस 6, और s बराबर हमें कितना रखना है, s इक्वल्स टू हमें रखना है 4। अब आइए पुट करते हैं, 7 इंटू 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस -4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, -4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, प्लस का 6। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 7 करेंगे तो 16 7 जा होता है 112 -16 एंड प्लस 6। ओके, अब प्लस वाले टर्म को पहले ऐड कर लीजिए, तो 112 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा 118, -16 कर दीजिए जो आपको मिल जाएगा 102। ओके, तो इस तरह से हमारा जो सेकेंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया है। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। पहले 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट यहाँ पर क्या किया गया, वर्ड प्रॉब्लम्स को ऐड किया गया। ओके, तो इन्हें हम बहुत ही आराम से समझेंगे। आप एक बार इसको करना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। फाइंड करनी है देयर प्रेजेंट एज। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाए तो आप ये देखिए कि उसमें क्या पूछा गया, और जो भी पूछा गया हो उसको आप लेट कर लीजिए। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो लेट करते हैं, लेट जो सलील की एज है ना, लेट कीजिए आप सलील की प्रेजेंट एज पूछी गई है ना, दोनों की, तो प्रेजेंट एज को आप एज्यूम कर लीजिए। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी सलील की, x ले लेते हैं, x ईयर। ठीक है ना, सलील की प्रेजेंट एज अगर x ईयर है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सलील की मदर है ना उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी क्या, मदर की एज। क्लियर। तो सलील की जो मदर है उसकी एज कितनी हो जाएगी, सलील्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी, जो सलील की मदर की एज है वो हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ सलील्स। ओके, तो हो जाएगी 3 ऑफ x²। अब आगे क्या बोला गया, बोला गया आफ्टर 5 year। तो आपको पता है अगर आप 5 साल बाद किसी की एज को चेक करेंगे तो क्या होगा, उस एज में 5 ऐड हो जाएगा। सो वही आपको यहाँ लिखना है, आफ्टर 5 year। आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 year करेंगे तो सलील की एज क्या हो जाएगी, सलील की एज हो जाएगी x + 5, और जो मदर होंगी उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की हो जाएगी 3x + 5। गॉट इट। अब क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है कि 5 साल के बाद जो उनकी एज है अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो हमें मिलता है 70 ईयर। तो यही हमारा क्या बनाएगा, यही हमारा बनाएगा इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। 3 में बोला गया कि आफ्टर 5 ईयर के बाद जो एज होती है अगर हम उनको ऐड कर देते हैं दोनों की एजेस को तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 70 ईयर। ओके, आइए ऐड करते हैं और अपनी इक्वेशन बनाते हैं। यानी कि x + 5 है ना, इसमें अगर आप ऐड कर देंगे 3x + 5 को तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 70 ईयर। ठीक है, यहाँ पर भी ईयर लिख लीजिए क्योंकि ये भी क्या है, एजेस ही है।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें सलील और उसकी मदर की प्रेजेंट एज भी पता चल जाएगी। ओके, सॉल्व करिए। एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 7। ओके, 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जो 10 है इसको हम इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज यानी कि निगेटिव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 60। तो 4x इज इक्वल्स टू 60 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 को डिवाइड कर दीजिए 4 से तो आप ओके, तो अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, यानी कि वी गॉट x इज इक्वल्स टू 15। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि जो सलील की प्रेजेंट एज है ना, सलील की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी बताइए, सलील की प्रेजेंट एज हो जाएगी 15 ईयर। और जो मदर है उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी बताइए, मदर की एज कितनी थी, 3 इंटू 15, तो 15 3 से कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब आपको अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों तक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। क्लियर, क्या दिया गया, डिफरेंस दिया गया 63 एंड सेकेंड क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2.5। अब फाइंड करने हैं हमें टू इंटीजर्स को। ओके, जब भी आपको रेशियो में दिया जाए कोई भी चीज तो आपको कैसे लेना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सॉल्व कीजिए, यानी कि आपके पास टू इंटीजर है, सपोज कीजिए हम कोई भी टू इंटीजर्स ले लेते हैं, 5 ले लिया हमने और 15 ले लिया, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम इसका 5 और 15 का रेशियो निकालते हैं देन व्हाट वी गेट, 5 रेशियो 15 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो हमें रेशियो क्या मिल जाएगा 1:3। और इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। तो हमारे पास से क्या दिया गया, हमारे पास ये रेशियो तो गिवन है। क्लियर, हमें ये जो ओरिजिनल वाली वैल्यू है ना, जो इसके बीच में रेशियो जिससे हमने रेशियो निकाला है वो वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लें, अगर x मान लें तो हम इस वाले नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1x इज टू 3x। क्लियर, क्योंकि ये इसी तरह से तो लिखा हुआ है 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। तो आप अगर इसको देखिए तो आप जो 5 है ना उसकी जगह हम x ले सकते हैं अगर हमें 5 नहीं पता हो, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता हो। सिमिलरली जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर भी हमें क्या रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया और ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता है। क्यों, क्योंकि हमने जो इसका रेशियो निकाला है तो हमें नहीं पता है किससे निकाला है, तो हम वहां पर क्या ले लेते हैं, अगर x ले लेते हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए यही लेट करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे जो टू इंटीजर्स थे वो क्या क्या होंगे। लेट टू इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, टू इंटीजर्स बी क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसमें बोला गया कि जो डिफरेंस है ना दोनों इंटीजर्स के बीच में वो कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। एज यू नो कि डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी बिगर वैल्यू होती है उसमें से क्या करते हैं, स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हम बिगर वाले इंटीजर को माइनस करते हैं स्मॉलर वाले इंटीजर से तो हमें क्या मिल जाता है, 63 मिल जाता है। क्लियर, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5x माइनस 2x करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 63 एंड वी गॉट x इज इक्वल्स टू 63 डिवाइड में 3, तो 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 21। तो हमारे जो और रिक्वायर्ड इंटीजर्स थे वो क्या हो जाएंगे, वी हैव टू राइट हियर रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा है 2x, इसको लिख देंगे 2 इंटू 21, तो 21 2 जा कितना हो जाएगा 42, और दूसरा क्या था हमारा 5x, 5 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 21 से तो हमारा कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। क्लियर, तो ये दो हमारे रिक्वायर्ड इंटीजर।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, बोला गया रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपी कॉइन। बोल रही कि जो 5 रुपी कॉइन जितने भी रूबी के पास हैं उसके 3 टाइम्स कॉइन है 2 के। ओके, यानी कि अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन जो है ना रूबी के पास वो एक्स है, तो जो 2 रुपी कॉइन होंगे ना, 2 रुपीज के कॉइन होंगे, तो 2 रुपी कॉइन कितने हो जाएंगे, 2 रुपी कॉइन हो जाएंगे उसके पास 3x। क्लियर। अब आगे बोला गया इफ सी हैड टोटल 88 रुपीज, बोल रहे कि अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज है तो हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप। ओके, यहाँ पर ये बोला गया है कि टोटल रुपए उसके पास कितने हैं, 18 है। अब आप ये समझ लीजिए अगर आपके पास 5 रुपये के अगर आपके पास 3 कॉइन्स होते हैं, 5 रुपये के आपके पास 3 कॉइन होंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे बताइए। 5 इंटू करेंगे 3 में, तभी तो हमें पता चलेगा कि 15 रुपीज हो गए हैं। क्लियर। सिमिलरली अब हमारे पास 5 रुपए की एक्स कॉइन है तो कितने रुपए हो जाएंगे बताइए। तो अब आप बताइए कि 5 रुपीज में कितने, 5 रुपये के जो कॉइन है उसमें कितने रुपीज हो जाएंगे। यू कैन राइट हियर 5 रुपी कॉइन्स हैव अमाउंट, कितना अमाउंट हो जाएगा, x इंटू 5। और सिमिलरली आप लिखिए जो 2 रुपी कॉइन है ना उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, उसके पास भी हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3x। क्लियर। तो ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में दिया गया कि टोटल रुपए उसके पास है 88। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, 88 मिल जाना चाहिए। तो आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया कि अगर ये सारा ऐड करें 5x प्लस 3 2 6x तो आपको कितना हो जाना चाहिए, 88 हो जाना चाहिए। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11x इक्वल्स टू 88। तो x इज इक्वल्स टू आप क्या निकाल ले रहे हैं, 88 डिवाइड में कर देंगे 11, तो आपको कितना मिल जा रहा है, 8 मिल जा रहा है। क्लियर। इसका मतलब क्या होगा, जो आपके 5 रुपी कॉइन है ना, 5 रुपी के जो कॉइन है वो कितने हो गए, 5 रुपी कॉइन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। ओके। और जो 2 रुपी कॉइन है ना, 2 रुपी कॉइन है वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 8 कर दीजिए, 3 इंटू 8 यानी कि 24। क्लियर। तो ये तक क्या था हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। उसके पास क्या है, एक फेंस है। फेंस तो आपने देखा होगा ना किस तरह से होता है फार्मर्स का, लाइक दैट फेंस है उसके पास। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस फेंस को वो डिवाइड कर रहा है 2 पीसेस में। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो उसका शॉर्टर पीस है उससे 4 टाइम लॉन्गर है, लॉन्गर वाला पीस। ठीक है। तो लेट कर दीजिए, लेट करिए शॉर्टर पीस कितना हो जाएगा, लेट शॉर्टर पीस लेंथ कितनी हो जाएगी, x। ओके। तो लॉन्गर पीस की कितनी हो जाएगी बताइए। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉन्गर पीस की जो लेंथ है ना वो कितनी है, 4 टाइम है शॉर्टर पीस की, तो ये हो जाएगी 4x। अब क्वेश्चन में बोला गया हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। अब यहाँ पर बताया गया 2 पीसेस थे, छोटा वाला पीस है x, बड़ा वाला है 4x, और दोनों की जो कितनी लंबाई है, दोनों की लंबाई है, काटे किससे गए, 300 फीट से। तो यहाँ पर लिख दीजिए फीट, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, फीट। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, अगर हम इन दोनों को शॉर्टर और लॉन्गर दोनों पीस को ऐड करेंगे तो 300 फीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि x प्लस 4x कर दीजिए तो आपको 300 मिल जाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 300। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 5, 5 6 30, तो x इज इक्वल्स टू हमें आ गया 60।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस है वो कितनी हो जाएगी 60 फीट, और जो लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस है वो कितनी हो जाएगी 4x। तो आपको यही लिखना है आंसर में, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस कितनी हो जाएगी 60 फीट, और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 60 इंटू कर दीजिए आप 4 से, तो हो जाएगा 240 फीट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 2.2 है वो बहुत ही इजी है, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कीजिए। अब करते हैं इसका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what is the dimension of the rectangle? क्लियर, क्वेश्चन में बोला गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है ना वो 3 मोर है देन ट्वाइस इट्स विड्थ। अगर हम बिट्स का ट्वाइस करते हैं प्लस 3 करते हैं देन वी गेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, सपोज भी कीजिए दिस इज अवर रेक्टेंगल, अगर ये आपका क्या है रेक्टेंगल, और अगर हम इसकी विड्थ को x मान लेते हैं तो इसकी जो लेंथ है ना, ये तो हम मान लेते हैं इसकी विड्थ हो जाएगी, ये हो जाएगी लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ को बोला गया है ट्वाइस करना है एंड प्लस करना है 3, तो कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3 हो जाएगी। तो ये तो हमारी हो जाएगी लेंथ। तो इसी को हम मान करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर भी दिया गया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा रेक्टेंगल के, क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। सबसे पहले लेट करेंगे विड्थ की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। लेट जो हमारी विड्थ है ना, विड्थ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की x सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर विड्थ x सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ भी इसकी हो जाएगी 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। क्लियर, रेक्टेंगल की विड्थ हमारी है x सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 2x प्लस 3। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। तो आप बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में लिखते हैं हम l प्लस v। तो b की जगह हमें क्या लिख लेना है, b की जगह हमें लिख लेना है w, 2l प्लस w। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें l और b की जो हमने वैल्यूज को लेट किया उसको इसमें पुट करेंगे और किसके बराबर रखना है 24 के बराबर रखना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2l प्लस b वो किसके 2l प्लस w वो किसके बराबर है, वो है हमारा 24 सेंटीमीटर के बराबर। और l प्लस b क्या हमारा दिया गया है, क्या हमने लेट किया वो यहाँ पर लिख लीजिए 2l हमने लिया है x प्लस w क्या लिया है 2x प्लस 3, जो किसके बराबर हो जाएगा 24 की। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ आ जाएगा, 2x प्लस x करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 24। यहाँ से क्या करेंगे, इस 3 को कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 6x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 24। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 4 जा होता है हमारे पास 24 एंड x बराबर हम देखेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी विड्थ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, विड्थ हमारी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है ना, जो लेंथ है वो कितनी थी 2x प्लस 3, क्या थी 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमने क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। और हमारी एक्सरसाइज 2.2, तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर खत्म होती है। इसी तरह से आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और अपने एग्जाम में स्कोर को इंक्रीज कीजिए। थैंक यू।